आज हम कोड ऑफ द एथिक्स इन नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ऐसे कोड जो नर्सिंग को कैसे काम करना चाहिए, है ना। एथिक्स यानी कि इस तरह की नीति। नीति का मतलब होता है काम करने के तरीके। ठीक है, एक नर्सिंग को कैसे काम करना चाहिए, है ना, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। ठीक है, आइए चलिए इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, प्रोफेशनली जो नर्सिंग प्रोफेशनल है, कोड ऑफ एथिक्स आर अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ए ग्रुप्स एक्सपेक्टेशंस एंड स्टैंडर्ड फॉर अ प्रोफेशनल बिहेवियर जनरली एक्सेप्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोफेशंस। तो अगर आप प्रोफेशनल की बात करें और आप इसे नर्स लिखें कि हम क्या करते हैं, एज ए प्रोफेशनल एग्जाम्पल के लिए नर्स को ले लेते हैं, तो यहां पर नर्स के लिए जो कोड ऑफ द एथिक्स होंगे वो होंगे कि जो ग्रुप होता है उनकी एक्सेप्टेशंस और स्टैंडर्ड है जो उनके अपने बिहेवियर के लिए होता है, जिससे बिहेवियर को बाकी सभी लोग, प्रोफेशन के सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये एक नर्स है और इस नर्स के सामने बहुत सारी नर्सेज हैं। ये अपने प्रोफेशंस में क्या कर रहे हैं जी, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे एथिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कोड ऑफ एथिक्स का इस्तेमाल करें जो इनके बिहेवियर में देखने को मिलेगा। अब बिहेवियर कहां होगा? साथ वालों के साथ, प्रोफेशन के साथ, अटेंडेंट के साथ, पेशेंट के साथ। इन सभी बातों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, पर्पस होता है नर्सिस में कोड ऑफ द एथिक्स को लेके, और कोड ऑफ द एथिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी नीति की बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे काम करने के तरीके होंगे। पहली चीज यहां पे लिखता है कि इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द प्रोफेशन इन मिनिमम स्टैंडर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशन के बारे में लोगों को बताना पड़ता है। ठीक है ना। जब हम लोगों को बताना चाहते हैं तब हमें एथिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, जब हमें कोई डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, जब हम पब्लिकली लोगों के सामने जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक नर्स हैं, हम केयर गिवर हैं, तब हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तीसरा, कब हमें जरूरत पड़ने वाली कोड ऑफ एथिक्स की? जब हम कोई मेजर लेवल पर किसी भी चीज की एथिकली आउटलाइन बना रहे होते हैं। जब हम एथिकली आउटलाइन बना रहे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, ये क्या है हमारा, इसमें भी हम लोग को एथिकली कोड ऑफ एथिक्स का रिक्वायरमेंट बनता ही बनता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड जर्नल गाइडलाइन। जब आप अपने बिहेवियर को लोगों के सामने लाते हैं, प्लस जब आप प्रोफेशंस के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तब भी आपको क्या ये गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट बनती है। नेक्स्ट है आपको प्रोफेशनल सेल्फ रेगुलेशन फंक्शंस करना हो। जब आपको अपने अंदर बदलाव लाने हो, अपने अंदर तरीकों से रहना हो, एज अ नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से जीना हो, तब भी आपको कोड ऑफ द एथिक्स की रिक्वायरमेंट बनती है। नेक्स्ट है आपका रिमाइंड अस फॉर अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ सिक पेशेंट। तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट बनेगी। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या हुआ? एक ऐसा फॉर्मल स्टेटमेंट हुआ एक ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड के अनुसार, जिसमें वो ग्रुप के लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनली एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि एक नर्स का ऐसा बिहेवियर प्रोफेशनली जिसे ग्रुप के बाकी लोग एक्सेप्ट करें, ऐसा बिहेवियर जिसे लोग एक्सेप्ट करें, तो सही करना है, गलत नहीं करना है, उसे कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। और उन्हें कोड ऑफ एथिक्स को क्या उद्देश्य है जो करना चाहिए? आपको जब पब्लिकली कोई चीज इन्फॉर्म करनी होती है, जब पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, जब कोई एथिकली आपको आउटलाइन बनानी होती है, जब कोई गाइडलाइन बनानी होती है, जब सेल्फ रेगुलेशन करना होता है, जब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सिक्स के प्रति रखनी होती है, तब आपको क्या करना होता है? कोड ऑफ एथिक्स का रिक्वायरमेंट बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के बारे में। देखिए, आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के बारे में, इन्होंने सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स को नर्सेस के लिए अडॉप्ट किया 1953 के अंदर, और इन्होंने एक एक्शन की गाइडलाइन बना दी गई जिसको इन्होंने आईसीएन 2000 के नाम से रखा, और ये 2000 में रिवाइज की। यानी कि इन्होंने एज अ आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने 1953 में एक गाइड बनाई, जिसे 2000 में आईसीएन 2000 कहके 2000 आईसीएन कहके रिवाइज किया।
और इनके अंतर्गत कुछ अपने कोड स्टैंडर्ड बनाए जो कि वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने क्या किए, काम किए। अब देखते हैं वो क्या है। जैसे कि आईसीएन क्या है, स्ट्रेस कोड रखेगी ह्यूमैनिटी के लिए जब उसे ह्यूमन के साथ एक अच्छा रेस्पेक्टेबल एक राइट्स दिखाना हो। जब ह्यूमन की राइट्स की बात आती है, जैसे कि हर एक इंसान का अपना राइट होता है, राइट टू लिव होता है, राइट टू लाइफ होता है, राइट टू डिग्निटी होता है, राइट टू ट्रीटमेंट होता है ना। हर एक व्यक्ति का अपना राइट्स होता है। दूसरा यहाँ पर गाइड टू फॉर द नर्सेस इन एवरीडे, ऐसा कोड जिसमें नर्स क्या करती है, गाइड करती है हर रोज। हर रोज वो अपने सपोर्ट को बताती है, हर रोज वो अपने पार्टिसिपेंट को बताती है, अपना पार्टिसिपेशन दिखाती है एक पेशेंट्स की केयर में। अनदर वन कोड ऑफ द एथिक्स जो सर्व करता है वो करता है सेल्फ रेगुलेशन के अनुसार। जब आप अपने अंदर रेगुलेशंस लेके आते हैं, रूल्स को लेके आते हैं, बदलाव को लेके आते हैं, जब आप किसी गाइडलाइंस के सोर्सेस की बात करते हो जिससे कि ह्यूमैनिटी के बिहेवियर रेस्पॉन्सिबिलिटी में चेंजेस आए, तब हमें कोड ऑफ द एथिक्स का रिक्वायरमेंट बनता ही बनता है। तो आईसीएन के कोड जो 1953 में बनाए गए, जिनमें कुछ पॉइंट्स रखे गए, वो पॉइंट्स थे नर्स एंड पेशेंट या पर्सन, ठीक है, नर्स एंड द पीपल, नर्स एंड द देयर प्रैक्टिसेस, नर्स एंड सोसाइटी, नर्स एंड कोवर्कर और नर्स देयर प्रोफेशन। तो इन 5 पॉइंटों पे क्या कर रहे हैं, आईसीएन ने कोड जनरेट किए। तो इन 5 कोड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि नर्स है और प्यूपिल है, अगर आप नर्स एंड द प्यूपिल की बात करें तो ये एक नर्स हो गया और ये 2 प्यूपिल हो गए। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इस 1 नंबर की नर्स की जो रिक्वायरमेंट, जो नर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है 2 की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। 2 को नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराना 1 की यानी कि नर्स की जिम्मेदारी है। तो नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या निकल के आई, वो है पेशेंट केयर करना। दूसरी इसके अंतर्गत जिम्मेदारी क्या हुई, केयर प्रोवाइड करना, जो कि उस एनवायरमेंट के हिसाब से या हेल्थ स्टेटस के अनुसार उसको प्रमोट करना होता है। और तीसरा इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस को, पर्सनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। एक नर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए नर्सिंग केयर करते करते कि उसे पता चल जाए कि पेशेंट की केयर करना और पेशेंट को प्रमोशन देना कितना ज्यादा जरूरी हो और बेनिफिशियल है। नेक्स्ट यहाँ पे निकलता आता है नर्स एंड देयर प्रैक्टिसेस। अब एक नर्स अपनी प्रैक्टिस के साथ किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ पे लिखा है एक नर्स की केयर रेस्पॉन्सिबल होती है कि जो सिचुएशन होती है रियलिटी के अंदर और उसे नर्स जब जज करता है रिलैक्सेशन के रूप में, तो वो एक प्रकार की कॉम्पिटेंस के रूप में होती है। यानी कि आपको काम करने का तरीका आता है। जब कोई काम आप कर रहे होते हो तो ये आपको स्टैंडर्ड दिखाता है नर्सिंग केयर के प्रति कि आपके अंदर क्या स्टैंडर्ड है, यानी कि आपके अंदर जो स्टैंडर्ड होता है उसको दिखाता है। एक हायर स्टैंडर्ड आपके अंदर मेंटेन किया जाता है। एक नर्स और उसकी प्रैक्टिस के बीच में जो कोड ऑफ द एथिक्स काम करती है वो करती है कि एक नर्स जब अपने काम को करती है बेहतर तरीके से करे, हाई लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड पे होकर काम करे, तब ये नर्स क्या होती है, एक बहुत अच्छे लेवल पर जजमेंट काम कर सकती है। ये कॉम्पिटेंट नर्स कहलाती है। आपने कहा आर यू ए कॉम्पिटेंट नर्स, क्या आप काम कर सकते हैं? यस, हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैसे काम कर सकते हैं, जब हाई लेवल ऑफ पेशेंट्स केयर हम लोग करने वाले होते हैं। यहाँ पे लिखा है नर्स व्हेन एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटीज शुड ऑल द टाइम्स मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ ए पर्सनल कंडक्ट। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ये पर्सनली कंडक्ट होता है कि हाँ आप स्वयं किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, स्वयं किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ये क्या है, आपके एक्शन में प्रोफेशनल कैपेसिटी को लेके आता है। जब आप अपने काम को करते हो तो आप चीजों को स्टैंडर्डली मेंटेन करते हो। तीसरा निकल के आता है यहाँ पर नर्स एंड सोसाइटी के बारे में। नर्स एंड सोसाइटी है यानी कि एक नर्स शेयर करती है सिटीजन्स के साथ अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, ताकि वो इरिटेशन और सपोर्ट एक्शन में उसकी हेल्थ को मेंटेन कर सके। जब मरीज अपनी बीमारी से इरिटेट हो चुका होता है, उसे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट करना एक नर्स का दायित्व बढ़ जाता है और सामाजिक स्तर पे आप लोगों की मदद करते हो। ये एक नर्स और सोसाइटी के बीच में कोड ऑफ द एथिक्स का रोल होता है जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक नर्स और एक कोवर्कर के साथ। एक नर्स है और उसका एक जूनियर होता है, तो ये जो जूनियर है ये इसका कोवर्कर होगा।
अब ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक नर्स सस्टेन अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ कोवर्कर। एक कोवर्कर के साथ एक नर्स का ऐसा रिलेशन होता है जिसमें वो क्या करता है, ए सेफ गार्ड एक्शन टू सेफ गार्ड द इंडिविजुअल्स व्हेन हिज और हर केयर इज एंडेंजर्ड बाय द कोवर्कर्स और एनी अदर पर्सन। एक नर्स कोवर्कर्स के साथ अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोऑपरेटिवली रिलेशनशिप रखती है जब एक नर्स के पेशेंट को या कोवर्कर के द्वारा पेशेंट किसी भी तरीके से केयर में आता है या किसी भी तरीके से उसे सेफ गार्ड में रखना होता है। तो ये क्या है, हमारा नर्स एंड कोवर्कर की बात हुई। नेक्स्ट आता आपका नर्स एंड प्रोफेशन से संबंधित। अब देखिए नर्स एंड प्रोफेशन होता क्या है। एक नर्स अपना एक मेजर रोल निभाता है जिसमें वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशन को लेके आता है। नर्सेस स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस एंड एजुकेशन को लेके आता है। तो ये नर्स का एक मेजर रोल होता है हमेशा। एक नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग अ कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेजेस, है ना। नर्स इज एक्टिव इन डेवलपिंग अ कोर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेजेस। तो यहां पर नर्स क्या है, एक डेवलप कर रही है एक प्रकार का प्रोफेशनल नॉलेज को। तो जब आपको कोई ना कोई नॉलेज होती है तो आपको उसे हमेशा डेवलप करना होता है। अनदर वन यहां पर देखा जाए तो नर्स एक प्रकार से काम करती हैं जिसमें हम लोग प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशंस का देखते हैं ध्यान, और पार्टिसिपेंट्स के बारे में देखते हैं जहां पर पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं देयर वर्किंग। और क्या वर्किंग, पेशेंट्स की केयर करना। तो नर्स जब एक बेहतर तरीके से अच्छे से बहुत बढ़िया लेवल पर पेशेंट की केयर करती है तो हम उसे नर्स एंड प्रोफेशन में रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें 5 चीजें देखने को मिली है, जैसे कि नर्स एंड द पीपल। तो नर्स लोगों के साथ जिस तरह से बर्ताव रखता है वो हम क्या कहते हैं, हमारा आता है। यानी कि नर्स प्राइमरी लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल होता है लोगों के लिए, ताकि वो लोगों की मदद करे, उनकी केयर करे, उनकी लाइफ को प्रमोट करे, उनकी हेल्थ को प्रमोट करे, स्पिरिचुअल लेवल पर उनकी रेस्पेक्ट करे और उनको बढ़ाए। दूसरी चीज यहां पे निकल के आती है नर्स प्रैक्टिस के बारे में। जब आप अपने नर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो उस प्रैक्टिस को हाई स्टैंडर्ड पे लेके जाना होता है, आप काम करने वाले लोग बन जाते हो। तीसरा आता है सोसाइटी के बारे में, आप सोसाइटी में आसपास के लोगों की मदद करते हो। जब वो इरिटेट होते हैं अपनी बीमारी से तो आप उनकी हेल्थ को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। कोवर्कर के साथ, जब आप कोवर्कर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हो तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि एक सेफगार्ड डेवलप होता है इंडिविजुअली, जिसमें आप जब किसी भी डेंजर में होते हो तो कोवर्कर के द्वारा तो आप उनकी मदद कर सकते हैं या वो आपकी मदद कर सकते हैं। और लास्ट है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो जो आपका प्रोफेशन है आप उसमें एक मेजर रोल निभाते हैं, आप स्टैंडर्ड ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिसेस में लेके आते हैं। तो यहां पे हम ये चीज देखते हैं कि ये 5 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग कोड ऑफ एथिक्स रखते हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स फॉर पेशेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस, ठीक है ना, कोड ऑफ एथिक्स फॉर द नर्सेस। ठीक है, तो आज के टॉपिक के में इतना ही था।